वेलकम टू ट्रेडिंग सीरीज़ गाइस। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप। तो बेसिकली दिस इज़ अ वीडियो फॉर इंट्रोडक्शन टू रोल रिवर्सल। यहाँ पर हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग में हमेशा ट्रेंड रिवर्सल को पहचानना डिफ़िकल्ट होता है। एंड आज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे एक पुराना रेजिस्टेंट टूटने के बाद एक नया सपोर्ट बन जाता है। एंड हेंस इस फिनोमिना को एसआर फ्लिप रोल रिवर्सल कहते हैं। इसके पीछे का एक्सपर्ट फैक्ट ये है कि लेवल टूटने के बाद सेलर्स अपने लॉस रिकवर करने के लिए उसी लेवल पर फिर बाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज़ सपोर्ट एंड व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एसआर फ्लिप, सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप। तो द रोल रिवर्सल स्ट्रेटजी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मार्केट नीचे से आ रहा है, ठीक है, तो दिस विल एक्ट एज रेसिस्टेंस। ठीक, ओके, जस्ट वेट, मेरे को एक वाइट, हाँ, तो दिस विल एक्ट एज रेसिस्टेंस। ठीक, और अगर ऊपर से कोई चीज़ आ रही है, ऊपर से मार्केट आ रहा है, तो दिस विल एक्ट एज सपोर्ट। ओके, तो बेसिकली अ सिंगल लाइन कैन एक्ट एज बोथ रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट डिपेंड अपॉन मार्केट कंडीशन। तो यहाँ पर जो फैक्ट है वो है कि इफ़ हियर साइकोलॉजी चेंजेस एट द ब्रेक। बेसिकली जो मार्केट है वो एक साइकोलॉजी है मास की। मास मीन्स द पीपल हियर। तो हाउ प्योर प्राइस एक्शन वर्क्स। नाउ द बैरियर, ये समझते हैं हम। तो अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ वापस से, एंड इफ़ मार्केट इज़ मूविंग लाइक दिस, आ रहा है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ पे आता है, सपोर्ट लेता है फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर अभी ये मार्केट कंटिन्यू कर रहा है एंड देन मान लीजिए इट ब्रेक्स हियर। ठीक है, वेट, मैं थोड़ा इसको यहाँ पे, हाँ, ओके। तो वी विल सी कि अब रेसिस्टेंस तो यहाँ पे मैंने बनाया था, दिस वन, ऊपर वी हैव रेसिस्टेंस एंड नीचे वी हैव सपोर्ट। नाउ अब यहाँ पे हम टचेस देखते हैं, ठीक। तो दिस, ये यहाँ पर हमारा टच नंबर 1 है, ठीक। देन हमारा टच नंबर 2 कहाँ है, ये है, ठीक। एंड देन टच 3 इज़ दिस वन, जहाँ पर मार्केट ने फ्लक्चुएशन शो की है। तो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, लिख देता हूँ, टच को आई विल डिनोट एज टी। ओके, तो दिस वन इज T1, T2, T3। नाउ अब इनका मतलब समझते हैं। हियर सेलर्स आर हैवी, ठीक, यहाँ पर ये पता चल रहा है कि सेलर्स आर हैवी हियर, ठीक, दिस पॉइंट। एंड यहाँ पर अगर मैं फैक्ट डालूँ कि व्हाट इज़ बेसिकली हियर साइकोलॉजी इज़, तो द थिंग इज़ कि जितनी बार टच मीन्स उतना ज़्यादा वीक, क्योंकि अगर पावर होती तो वो वापस टच करने आता ही नहीं। तो दैट्स द साइकोलॉजी हियर। क्लियर। तो अभी हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट।
देन यहाँ पे हमने फैक्ट देखा कि अगर इफ़ इट ब्रेक्स हियर इट मीन्स कि साइकोलॉजी चेंजेस, मार्केट साइकोलॉजी बेसिकली। सेकेंड में हमने देखा कि द नंबर ऑफ टाइम इट टचेज इट मीन्स उतना ज़्यादा वीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है ब्रेकआउट की और रिवर्स ट्रेंड रिवर्सल की। ठीक है, नाउ थर्ड, अब हम समझते हैं, वापस से देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए कि ब्रेकआउट हुआ कि क्या हुआ, तो मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ। तो हियर फॉर एग्जांपल दिस इज़ द जो लास्ट मैंने मार्केट बनाई थी। ठीक है, इस बार हमने चेंज किया है। ठीक है, तो हियर सेम अगेन रेजिस्टेंस सपोर्ट। ठीक है, नाउ हियर व्हाट हैपेंड इज कि जो मार्केट है उसने कुछ इस बार नया शो किया है। अब हमको ये यहाँ पर समझना है, तो इसको हम टर्म करेंगे ब्रेकआउट। सो दिस इज़ नाउ आवर ब्रेकआउट। तो यहाँ पर अगर मैं फैक्ट लिखूँ तो व्हाट आई विल राइट हियर इज कि फैक्ट नंबर 3। ठीक है, यहाँ से ही दिस इज़ आवर थर्ड स्लाइड, थर्ड कॉन्सेप्ट। तो हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा कि ब्रेकआउट्स पर ट्रैप होने से बचो। अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जैसे मूड चेंज होता है तो यहाँ पर हमको वेट करना है फॉर रीटेस्ट। आप सिर्फ पहली बार देखकर ही नहीं पता कर सकते, क्योंकि मार्केट है दोनों साइड से पुश एंड रश है, फ्रॉम बायर्स एंड सेलर्स एज वेल। तो हम एक रीटेस्ट का वेट करते हैं यहाँ पर। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो बायर्स ने सेलर्स को हरा दिया, मूड कम्प्लीटली चेंज हो गया है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात ध्यान रखनी है कि तुरंत कूदना नहीं है। अब मैं अगर आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताऊँ ना, तो हिस्टोरिकल फैक्ट मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आपको कहीं कोट करना होगा तो दैट विल बी इम्पोर्टेंट। हिस्टोरिकल फैक्ट ये कहता है कि मोस्टली जो 70% ब्रेकआउट हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 70% जो ब्रेकआउट्स हैं वो ट्रैप हो सकते हैं। ठीक, मतलब 10 में से 7 बार ये ट्रैप है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल भी ट्रैप बैठे हैं ना बीच में। तो हमें कंफर्मेशन का वेट, तो इसका सल्यूशन अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो वी हैव टू वेट फॉर कंफर्मेशन। एक कंफर्मेशन का वेट ये लिख दे रहा हूँ। ठीक, अगर आप इसको डेली भी लिख के अपने नोट्स में बना लेंगे ना 1 कीवर्ड में, तो ये आपको जब आप मार्केट में बैठेंगे, इनफैक्ट मेरा दूसरा चैनल गाइस आप उसको देखिएगा, मैं वो चैनल लिख दे रहा हूँ। आप कैपिटल में बूमर लिख दीजिएगा, ठीक, एंड स्मॉल में कंटिन्यूएशन में एस्पिरेंट्स। इस चैनल पे जाइए, यहाँ मैं सारी ट्रेड्स डालता हूँ, प्रॉफिट लॉस सब कुछ का। ठीक, और क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ वो मैं वहाँ अप्लाई करता हूँ। तो दैट्स वाई वहाँ पे अभी पड़ी हुई है 100 कम से कम वीडियो, वहाँ पे जाके आप देखिए और आपको रियली में दिखेगा कि मार्केट मतलब कैसे एग्जैक्ट मोमेंट तक प्रेडिक्ट कर देता हूँ। तो नाउ अब हम आगे चलते हैं कि द SR फ्लिप हैपेंस, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है यहाँ पर। ठीक है, तो जो अभी लास्ट में मैंने ये बनाया था, यहाँ पर जो सेलर्स थे, अब वो जब पिछली बार जब मार्केट की साइकोलॉजी चेंज हुई थी, फॉर एग्ज़ाम्पल फिर से हम बनाते हैं, तो जब पिछली बार मार्केट की साइकोलॉजी चेंज हुई थी, जब ये मैंने बनाया था, तो द थिंग इज़ कि अब जो हमारा रेजिस्टेंस है ना गाइस,
अब जो हमारा रेजिस्टेंस है अब यहाँ पर जो चेंज आया वो ये है कि अब ये हमारा न्यू सपोर्ट है, क्योंकि अब मार्केट जो है मूव कर चुका है ऊपर। जब तो ये नीचे था तो इट वाज हमारा रेजिस्टेंस था, ठीक। बट जब मार्केट की साइकोलॉजी यहाँ से शिफ्ट हो गई यहाँ पर, अब ये आएगा तो सपोर्ट ही लेने, तो नाउ दिस इज़ आवर न्यू सपोर्ट। ओके, तो यहाँ पर जो फैक्ट है, फैक्ट 4, वो है कि रोल रिवर्सल इज़ रियल, साइकोलॉजी स्वैप्स। ठीक है, अब जो हमारा पुराना रेजिस्टेंस था अब वो न्यू सपोर्ट बन चुका है। तो यही होता है मैजिक, प्राइस टूटने के बाद वापस नीचे आया पर इसने पिछले रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ा नहीं, वही पुरानी लाइन जो पहले रेजिस्टेंस थी अब वो सपोर्ट बन चुकी है। इस फिनोमिना को रोल रिवर्सल कहते हैं, जहां मार्केट की साइकोलॉजी स्वाइप हो जाती है। अब पुराने सेलर्स अब बायर्स बन चुके हैं, तो यहाँ से मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो गया है। नाउ अगर अब आप एंट्री प्लान करते हैं एंड तो कैसे, अगर आपको एंट्री प्लान करनी है तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सेम कंडीशन, तो बेसिकली ये जो स्पॉट होता है ये आपको पकड़ना है, ये आपका एंट्री होगा, ठीक। एंट्री मीन्स बाय, ठीक, कॉल ऑप्शन। यहाँ पर जो आपका टारगेट होगा, और ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, यहाँ पर जो आपका टारगेट होगा वो होगा आपका प्रीवियस हाई, और फिर वहाँ से आपको यही सेम कॉन्सेप्ट देखना है कि वो वापस रेसिस्टेंस सपोर्ट बनता है कि नहीं, क्योंकि अगर वहाँ से फिर बैक हुआ मार्केट तो वो एक अच्छा नीचे की तरफ, मतलब वापस वहाँ पर एक कंसोलिडेशन आएगा नाउ। और आपका जो एसएल होगा वो आपका यहाँ कहीं पर होगा, मीन्स इसके पास, ठीक। इससे थोड़ा ऊपर भी रख, उससे नीचे ही रखिएगा तो वहाँ कंफर्मेशन भी मिलता है, ठीक है। तो ये आपका एसएल होगा, ठीक। तो दिस इज़ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जोन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जोन। एंड यहाँ पर अगर हम फैक्ट 4 डालें, फैक्ट 4, तो ये है कि यहाँ पर जो रिस्क इज टू रिवॉल्व होगा वो रेशियो आपका पहली बात तो प्रीवियस हाई के अकॉर्डिंग होगा, बाकी 1:2 प्लस रिक्वायर्ड। गाइस ये सीरीज़ हम चलाएंगे और इसमें लास्ट तक मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट कंबाइन करके ये भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको ट्रेड लेनी है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हमने क्या क्या देखा कि आइडेंटिफाई रेजिस्टेंस लेवल्स आपको ढूंढने हैं, ठीक, और इजीली वो दिखते हैं। 4 आवर या 15 मिनट्स पे देखिए, एटलीस्ट 3 टचेस। एंड ये देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट विद वॉल्यूम। एंड थर्ड वन इज क्लीन रीटेस्ट। गाइस रीटेस्ट अलग से ही पता लगता है, ठीक। तो वो हमारा न्यू सपोर्ट होगा। तो हियर द फैक्ट इज कि SR flip has 40% हायर विन रेट। ये एक डेटा है गाइस कि इस
स्ट्रेटजी का 40% विन रेट है अगर सही से एग्जीक्यूट की जाए। तो गाइस अगर आपको ये SR फ्लिप आप ये प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और वीडियोस देखने के लिए भी कमेंट करिए। तो मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, और हम लोग मिलके भी ट्रेड करेंगे। बहुत जल्दी मैं लाइव भी आऊँगा, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।